हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ की तैयारी कैसे करनी भाई। ऑनलाइन तैयारी करें या ऑफलाइन तैयारी करें भाई, यूट्यूब से तैयारी करें या फिर कोई बैच लें उस प्रकार तैयारी करें या फिर बुक से तैयारी करें। सबसे बेस्ट रणनीति आप सभी को बताऊंगा भाई। जो भी इस वीडियो को देख लेगा, समझ लेगा, फॉलो कर लेगा, फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता मेरे भाई। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, नॉट नंबरिंग। ठीक है, सिलेक्शन और नंबरिंग में अंतर होता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण वीडियो है भाई आप सभी के रिगार्डिंग। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है। बिना देर के स्टार्ट करते हैं आरपीएफ के रिगार्डिंग। तो बात करेंगे भाई आरपीएफ की, किस सबसे आरपीएफ की तैयारी कैसे करनी है भाई। जो भी कैंडिडेट, हमने भाई वीडियो को काफी एनालाइज किया, वीडियो को डिटेल देखा, एनालाइज किया भाई। काफी जो बात करेंगे भाई यूट्यूबर ही बोल सकता हूं मैं, क्योंकि क्या बता रखा है, ये मोस्ट 5 टॉपिक फॉलो कर लो, सिलेक्शन आपका 101%। मेरे भाई 5 टॉपिक पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है क्या? सैनिक स्कूल में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा 5 टॉपिक। इस प्रकार की आपके फेक न्यूज से बचना है भाई। यूट्यूबर और नेता दोनों सेम हो गए हैं आज के टाइम में, दोनों को मतलब स्टूडेंट से उनको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, बिना देर के हुए इन मुद्दों को दूर हटते हैं भाई। सबसे पहले अपनी काम की बात करते हैं। 35 नंबर का क्या आएगा? मैथ आएगा। सबसे पहले तो मैथ आएगा 35 नंबर का। किस प्रकार रीड आउट करना है? सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट आपको 2D 3D कुछ पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, तो जिनको यही नहीं पता कि एग्जाम में आए क्या आएगा, वो आपका सिलेक्शन क्या घंटा करवा देगा? घंटा आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता जब उसे यही नहीं पता 2D आएगा या 3D आएगा, क्या आएगा मेरे भाई? मैनिपुलेशन आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा मैथ में। मैनिपुलेशन के अलावा सभी क्या आएगा आपका? अंकगणित आएगा मेरे भाई। ठीक है, एडवांस मैथ करवा रहे हैं आरपीएफ में। सिलेबस थोड़ा तो रीड आउट कर लेते हैं मेरे भाई। मैं उनको यूट्यूबर ही बोलूंगा, क्योंकि टीचर होते तो अच्छी प्रकार से फॉलो करते सब सारी चीजों को। ठीक है, तो मैथ में आपको किस प्रकार पढ़ना है? आपका क्या आएगा? मैनिपुलेशन आएगा। केवल मैनिपुलेशन के अलावा सभी आपका क्या आएगा? अंकगणितीय पार्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 35 नंबर क्या आएगा? रीजनिंग आएगा। 35 नंबर की क्या आएगी? आपकी रीजनिंग आएगी। सभी को पता होगा 35 नंबर, 35 क्वेश्चन और 35 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है। रीजनिंग की पार्ट की बात करें तो स्टूडेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। थोड़ा सा सुनना मेरी बात को। जिन्होंने 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो 4-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मेरी कमजोरी क्या है, मुझे कौन से पोर्शन में कमी है, रीजनिंग में कौन से में कमी है, मैथ में कौन सी कमी है। ठीक है, उनको आप अभी टाइम है, आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। जैसे ही रीड आउट कर लेंगे टॉपिक वाइज, टॉपिक की बात कर रहा हूं आपको, जैसे कि इसमें मैथ की बात करें तो मैनिपुलेशन में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, परसेंटेज में दिक्कत हो सकती है, या फिर और नंबर सिस्टम में दिक्कत हो सकती है। माना किसी स्टूडेंट को 3 टॉपिक में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो 3 टॉपिक को अच्छे से रीड आउट करेगा मैथ में। उसके बाद प्रैक्टिस सेट। ठीक है, रीजनिंग में इसी प्रकार से, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसमें प्रॉब्लम है तो उसमें प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कहां से लगाने हैं भाई? आरआरबी के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं मेरे भाई। जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहा है ना, एसएससी के प्रैक्टिस सेट मत लगाओ मेरे भाई। आरआरबी का मैटर थोड़ा अलग पड़ जाता है। आप एक बार थोड़ा पकड़ने की तो कोशिश कीजिए। आप अगर आपको एसएससी के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो वो प्रैक्टिस सेट लगाइए जो 2023 या 24 में हाल ही में आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, उससे पुराने वाले आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट ना करें। एसएससी वाले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी से, सही दिशा में चलिए। उसके बाद रोने के अलावा कोई भी चांस नहीं बचेगा। ठीक है, हमने दिल्ली पुलिस में उन कैंडिडेट का सिलेक्शन करवा दिया जो 10th में 2 बार फेल थे। जी हाँ मेरे भाई, 2 बार 10th में फेल कैंडिडेट का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले गए। और ऐसे ऐसे कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में रह गए जो एसएससी सीपीओ के लिए रहे। रियलिटी फैक्ट की बात है ये। सिलेक्शन लेना अलग बात होता है मेरे भाई। इसमें भी 100 नंबर प्लस आएंगे काफी स्टूडेंट के, 110 प्लस आएंगे, 120 भी आएंगे, 120 नंबर भी आएंगे। लेकिन सिलेक्शन क्या उन सभी का हो जाएगा? नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि सिलेक्शन की रणनीति अलग होती है। सिलेक्शन के लिए आपको फिजिकल करना पड़ेगा, मेडिकल करना पड़ेगा, सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन किसका होता है? नॉर्मल कैंडिडेट का ही होता है। ठीक है मेरे भाई, तो समझने वाली बात समझो। उसके बाद तो उसके बाद जीके। ठीक है, जीएस का जो पार्ट आएगा कितना नंबर का आएगा? 50 नंबर का पार्ट आएगा। ठीक है, जीएस में क्या कर रहे हो आप मेरे भाई? 4-5 साल से जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं वो भी सेम गलती कर रहे हैं, इसीलिए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा मेरे भाई। इसीलिए तो नहीं हो पा रहा। करंट अफेयर में पढ़ने की आवश्यकता क्या है? नियुक्तियां हैं, उनको यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। क्यों टाइम खराब कर रहे हो मेरे भाई? जो 10 मिनट का काम उसके लिए 1 घंटे दे रहे हो आप। इसीलिए वही तो बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किस चीज को आप ऑनलाइन पढ़ना है, किस चीज को ऑफलाइन पढ़ना है। ठीक है, बेस्ट कहूंगा मैं तो आप, अगर आप बुक से रीड आउट करते हो तो 101%, क्योंकि बुक से वही चीज आप 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन तरीके से रीड आउट करते हैं तो 1 साल। इतना अंतर है मेरे भाई, क्या इतना अंतर है? ठीक है, और बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है कि ऑनलाइन से पढ़ाई अच्छी हो गई है, फलाना हो गया है। सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई, रियलिटी की बात बताता हूं मैं। सिलेक्शन नहीं होते, टाइम पास ही हो रहा है।
ठीक है, और फिलहाल भेड़ चाल चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा जो कटिंग करके थोड़ा अच्छा डाल देता है उसके भाई अच्छे से चल रहे हैं। ठीक है, पेड बैच लेना है ले लो, किसी का ले लो, लेकिन सिलेक्शन आपके दम पर होगा, आपकी पढ़ाई के बेस पर होगा, आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बैच हमने भी दे रखा है। ठीक है, अब ले लो बाद में ले लो, कोई वो नहीं है, हमको तो 500 स्टूडेंट देने हैं, कहीं भी ले लो मेरे भाई, किसी का से पढ़ लो, जिसको आपको अच्छा लगे उससे पढ़ लो, लेकिन सिलेक्शन ले लो, टाइम पास मत करो। 5 टॉपिक से सिलेक्शन, फलाना से ढिकड़ा से टॉपिक से सिलेक्शन। ठीक है, 15 दिन में करे 100 नंबर प्लस की तैयारी, पागल है क्या? फिर दिन रात जो स्टूडेंट लग रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं कोई भी, और उनको आप देख रहे हो, देखने का अधिकार भी है उनका, क्योंकि आपने उनको मिलियन मिलियन बनाया है, तभी तो वो उनको विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ भी डालेंगे उन लोग आपको देखेंगे। ठीक है, तो जीके में क्या है, जीके में पढ़ने वाली चीजें हैं। ठीक है, समझने वाली चीजें हैं, जो समझने की है, इकोनॉमिक्स है, समझने की चीजें हैं। जिसका सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होती है, मानना कि पढ़ो ना इसको, किसने मना किया है? किसने मना किया है? ठीक है, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में क्या है, सब रामायण है, रटना पड़ेगा, रियलिटी फैक्ट है, किसी की क्लास ले जाओ भाई। और वैसे भी जीएस में 1 साल में पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाता सिलेबस, क्या पढ़ोगे? तो बुक से कवर करो। 4-5 साल वाले जो कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं ना, जिनको प्रॉब्लम है, उनको पता चल गया होगा मुझ में किस में सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आता ना, तो आपने पढ़ाई की ही नहीं है, फिर मेरे अनुसार तो आपने पढ़ाई नहीं की, फिर आपने टाइम पास किया है, फिर अपने घर वालों का और अपने जो बोलते हैं ना मेरे रिश्तेदार ताने मारेंगे आप सभी को भाई, क्योंकि आप रीड तो कर नहीं रहे अच्छे से, टाइम पास चल रहा है भाई आपका। फिर ठीक है, 4-5 साल से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे पास आना मेरे भाई। ठीक है, सिलेक्शन हम देते हैं, किस प्रकार देते हैं। ठीक है, मात्र 299 रुपए में, जिसको चाहिए कॉन्टेक्ट कर लेना 788899714143। ठीक है, एक और नोट कर लेना भाई, 9499458204। इस पे व्हाट्सअप होगा केवल, और इस पे कॉल और व्हाट्सअप दोनों हो सकते हैं भाई। ठीक है, जिसको चाहिए सिलेक्शन ले लेना। 299 रुपए में 500 स्टूडेंट के लिए ऑफर है भाई, 52 स्टूडेंट और चाहिए हमें, बैच फुल हो जाएगा, उसके बाद कोई भी स्टूडेंट का भी ज्वाइन नहीं होगा भाई। ठीक है, और जिसको नोट्स चाहिए भाई, हमें तो जीएस में ही नोट्स चाहिए, सिलेक्शन लेना हमारे पास कांटेक्ट कर लेना भाई। जीएस के पूरे नोट्स, करंट के प्लस में आप पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कांटेक्ट कर लेना मेरे भाई, एक बार लेके तो देखो। ठीक है, 299 रुपए में न आप गरीब हो जाओगे, न हम अमीर हो जाएंगे, एक बार लेके तो देखो, पढ़ के तो देखो एक बार। ठीक है भाई, 299 रुपए में मास्टर पता नहीं क्या दे रहा है अभी, वैसे अंट संट में कोई भी उड़ा देते हो, पढ़ने की चीजों में कोई रुपए खर्च करने की वो नहीं है। ठीक है, टाइम पास बैच लोगे, पता है कब लोगे आप? जब एग्जाम डेट आ जाएगी, 1 महीना रह जाएगा उसके बाद, और उस टाइम भी क्या होगा भाई, हमने तो आरडब्ल्यू का ले लिया, एमडी क्लासेज का ले लिया, फलाना का ले लिया, 2-5 हजार रुपए का ले लिए। ठीक है, बैच नहीं लेना, मत लेना, लेकिन जो रणनीति बता रहा हूं उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, इतनी बातें तो आपको भी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और जो न्यू कैंडिडेट है उनको बता देता हूं भाई, जो न्यू कैंडिडेट है एकदम, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, किसी की बात जो कुछ बोल रहा है उसी की बात में उधर जा रहे हैं, अगले दिन कोई और बोल रहा है उधर की बात उधर जा रहे हैं। एक बात मेरी नोट कर लेना मेरे भाई, ऑनलाइन के चक्कर में स्टार्टिंग में मत पढ़ना, अपने ऑफलाइन क्लासेज हैं वहां से बैच लो, अगर वहां से नहीं हो पाता तो बुक से रीड करो, जो चीजें समझ में नहीं आती उनको यूट्यूब पर देखो, यूट्यूब पर वही चीजें देखो जो आपको समझ में नहीं आती। मैं ऐसा नहीं बोलता यूट्यूब का उपयोग मत करो, यूट्यूब का उपयोग करो, ऑनलाइन क्लासेस लो, लेकिन इस ऐसा नहीं है कि पूरी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। जिन्होंने 5-5 साल से अपना सब कुछ लगा रखा है उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे भाई अपने आप से सोचो ना, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? किसी की बातें में क्या आ रहे हो? न मेरी बात में आओ, न किसी और की बात में आओ, लेकिन अपने दिमाग का तो यूज करो, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या गलती हो रही है? कुछ तो गलती हो रही होगी ना भाई, कुछ तो चेंजमेंट करने की आवश्यकता है ना आप सभी को, तो फिर क्यों नहीं कर रहे आप? जीके में समझने की चीजें हैं वो समझो, पढ़ने की चीजें हैं वो पढ़ो, और जो आपकी समझ में नहीं आ रही, जैसे करंट में है, मेरे अनुसार करंट में 90% मान के चलना है, 100% करंट में क्या चीजें हैं आपको पढ़नी पड़ेगी खुद से। ठीक है, एक टॉपिक आता है जनगणना 2011, 90% कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा, क्यों? वहीं पढ़ रहे हैं, स्थापना रिपन के काल में सबसे पहले 1881, बस वहीं चल रही है, पहले स्टेट में यूपी, उसके बाद लास्ट में कौन सा है, जनगणना में कौन सा है, बस वहीं पढ़ रहे हो भाई। कितनी बार बता दिया, गूगल पर सर्च मारना, जनगणना वाला ऑफिशियली जो पीडीएफ है उसको सर्च मार लेना, सेम टू सेम अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिले तो मुझे बता देना मेरे भाई। लेकिन कोई समझने वाला ही नहीं है, सब क्लास ही बेना फालतू की, हमने तो सर पढ़ रखा है सब कुछ, हमारा तो सिलेक्शन एक सीट पक्की है मेरे भाई। ठीक है, मैं कमेंट देखता हूं, एक सीट तो मेरी पक्की है, कोई रोक नहीं सकता, कमेंट करने से सिलेक्शन नहीं होगा, सुबह उठना पड़ेगा 5 बजे, रनिंग करनी पड़ेगी,
उसके बाद पढ़ना पड़ेगा मैथ रीजनिंग। इतना आसान सिलेक्शन है जिसकी कोई हद नहीं है मेरे भाई। 23 से 24 लाख फॉर्म लगे हैं, 23 से 24 लाख फॉर्म। दिल्ली पुलिस में 32 लाख फॉर्म लगे थे। मोटा मोटा आंकड़ा बता देता हूं, ठीक है। जनरल के रिगार्डिंग यूआर 70 मान सकते हो, 69 के आसपास थी, लेकिन मैंने 70 मान ली भाई। 70 निकाल लेना, मैंने तो 75% नंबर मान के बताए आप सभी को। कितने? 90 नंबर, ठीक है। और इसकी भी कट ऑफ बता दूंगा भाई। एक अनुमान, एक आंकड़ा अपने दिमाग से लगाओ। एग्जाम से पहले जो कैंडिडेट आपको कट ऑफ बता देता है, दिल्ली पुलिस की आंकड़ा खोल के देख लेना मेरा भाई। चैनल पे जाना, एक बार खोल के देख लेना, तो कुछ तो अंदाजा होगा हमें, कुछ तो अनुभव होगा ही होगा ना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है। 5 टॉपिक पढ़ ले, सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ भी पढ़ने से कोई सिलेक्शन नहीं है मेरे भाई। टाइम पास मत करो। अगर पढ़ना है तो रियल टीम पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो बस रहने दो। दिखाओ मत करो किसी को, अपने पेरेंट्स को। कम से कम सपने तो ना दिखाएं उनकी आंखों में, भाई मेरे बेटा पढ़ रहा है, ठीक है। आज तो झूठी आस मत दो भाई किसी को भी। पढ़ना है तो सच में पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। मना कर दो भाई, नहीं हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई जबरदस्ती वाली चीजें नहीं है भाई, ठीक है। कंपनी ज्वाइन कर लो, 8-10-15 हजार का खूब मिल रहे हैं भाई, ठीक है। 80 करोड़ को रोज 5 किलो अनाज मिल रहे हैं। मौज करो, ऐश करो मेरे भाई, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है ना मेरे भाई, तो अच्छे से सिलेक्शन ले लो। इतना बड़ा हवा नहीं है जितना बना रखा है। 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये चीजें तो सभी में आती है मेरे भाई। तो कितने हैं? 5, इसमें तो 3 ही है मेरे भाई। पढ़ने का इतना आसान तरीका है मेरे भाई। 3 सब्जेक्ट फॉलो करनी है। इसमें क्या है, जिन्होंने पढ़ रखा है आरबी के प्रैक्टिस सेट लगा लो, एसएससी के 23 और 24 के लगा लो। कुछ भी बाहर आ जाए तो मुझे बता देना भाई। 90% सेम टू सेम दिख तो आएगा भाई। अब ये तो है नहीं कि सेम टू सेम सवाल आएगा, लेकिन टाइप सेम आ जाएगा, ठीक है। 4, 5, 6 के भाई स्टूडेंट तो हो नहीं कि सेम टू सेम आपको दे देगा। अगर सेम देगा तो भाई ये इतने आंकड़े हैं, ये पागल को ही है। 23-24 लाख, वो भी तो सब कुछ करके आएंगे। एक क्वेश्चन सही का मतलब हो गया कि किसी का गलत भी हुआ होगा तो 1/3 यानी कि 1.33। कितना मार्जिन हो जाता है मेरे भाई। तो समझदारी से काम लो, ठीक है। किसी की बात तो मत आए 100 जाएगी 50 जाएगी, 100 के चक्कर में वो देखना वो 70 पे रह जाएगा, ठीक है। तो दिमाग से काम लो मेरे भाई। फर्स्ट लिस्ट में नाम लो, 3700 मेल के रिगार्डिंग है, 37,000 कैंडिडेट। फर्स्ट लिस्ट में नाम लो, आराम से फिजिकल करो, बिंदास तरीके से मेडिकल करो और सिलेक्शन ले जाना मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम से पहले भी कट ऑफ बता सकता हूं मैं, अभी कट ऑफ बता सकता हूं आप सभी को। अगर एक भी कट ऑफ फेल चली जाए ना तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाई। क्या बोला है? नाम बदल देना, ठीक है। फॉलो तो करके देखो मेरा भाई। बैच चाहिए तो ज्वाइन कर लेना 299 रुपए में। जिसको इंटरेस्ट कर लेना, वरना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे स्टूडेंट इतने ही है, फिल हो जाएंगे, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पढ़ लो मेरे भाई, किसी से पढ़ो, पढ़ लो। न्यू कैंडिडेट है उनको बुक से पढ़ने की आवश्यकता है, बुक से पढ़ो मेरे भाई, आराम से पढ़ो। ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट, एक टीचर को भाई गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे अनुसार। तो गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ठीक है। माता पिता और गुरुजन, इनके भाई रिस्पेक्ट किया करो, बिल्कुल सही, ठीक है। जीवन में गुरु की बात कर रहा हूं, न टीचर। जिसको गुरु मान लिया ना, बस बेड़ा पार भाई। ध्यान रखना भाई, ईमानदारी से, ठीक है। दिशा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप बोलो कि पढ़ने का इतनी चीजें सबको पता है भाई, पढ़ने वाले सबको पता है ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें पढ़नी है, लेकिन डायरेक्शन भाई, डायरेक्शन के बिना काम नहीं चलेगा मेरे भाई। डायरेक्शन जरूरी है आप सभी को पता है। रात को सपने में तो सब सोचते हैं कि कल उठकर ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर दूंगा, इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। कल से पढ़ाई करूंगा, लेकिन सुबह उठने के बाद वहीं, ठीक है। एक वीडियो देख ली, टाइम पास हो गया, मैडम जी आ गई, ठीक है। सुनो बच्चों, फलाना ढिकड़ा अंट, क्या मतलब है मेरे भाई? कुछ भी नहीं है भाई। कोचिंग माफिया, इसीलिए यूट्यूब से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, वरना अच्छी चीजें हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छी यहाँ पर सब कुछ बढ़िया भी चल रहा है। लेकिन थोड़ा ये है ना, ये माफिया की तरफ चले गए, थोड़ा इससे थोड़ा वो हो गया भाई। और इन्हीं चीजों से बचने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। समझदार कैंडिडेट मेरी बात को समझ भी रहा होगा। तो जिसको सच में सिलेक्शन लेना है, बता दिया है। जिस टॉपिक में आपको जो 4-5 साल से परेशान है उनके लिए, तो मैथ में ये प्रॉब्लम है, ये करो। मैथ और रीजनिंग में तो मैं बोलता हूँ जो 4-5 साल से जिसका बेस कंप्लीट है ना, उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है यार मेरे भाई। 15 दिन में मैथ और रीजनिंग तैयार हो जाती है। अगर नहीं आता 4-5 साल अगर टाइम पास कर रहे हैं तो बात अलग है, ठीक है। 35 दिन थे मात्र दिल्ली पुलिस में, 35 दिन। आप कैंडिडेट से पूछ भी सकते हो, 35 दिन थे। 492 में से 327, कुछ तो दिया होगा मेरे भाई, कुछ तो दिया होगा ना, तभी तो सिलेक्शन हुआ होगा 327। और उन कैंडिडेट का सिलेक्शन दे दिया जो 4-5 साल से परेशान थे, ठीक से। उन्हें पता था, सब कुछ आता था। मैं इसमें क्रेडिट अपना नहीं लूंगा 1% भी,
उनका है भाई, सारी मेहनत उनकी है, वरना 492 का सिलेक्शन होता ना, 327 का कोई होता। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन दिशा, यूपीएससी निकला नहीं है, बाकी कोई एग्जाम छोड़ा नहीं है। तो जिसको ट्रस्ट है आ जाना, ज्वाइन कर लेना। नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो अपने आप से भाई पढ़ाई करो, मेहनत करो, टाइम पास मत करो। ठीक है, कोई भी डाउट हो, मास्टर वीडियो है भाई ये, और भी मास्टर वीडियो मिलेगी आपको रिगार्डिंग इसके, रिगार्डिंग टॉपिक के रिगार्डिंग। फिलहाल जैसे ही टेंडर फाइनल हो जाता है, पूरे जीएस के टॉपिक बता दूंगा मैं, उन टॉपिक को रीड आउट कर लेना मेरे भाई। ठीक है, तो महत्वपूर्ण वीडियो है, कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।